नमस्कार, मैं सीके आनंद आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम आखिर क्यों में स्वागत करता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजय चोपड़ा जी, जो कि ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर हैं। तो आज चोपड़ा जी से पूछते हैं, क्या बताएंगे ज्योतिष के बारे में। चोपड़ा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आज के सारे दर्शकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। दर्शकों, आज हम ज्योतिष में एक ऐसे ग्रह के बारे में बोलेंगे जिसको कि सभी जानते हैं, जिसको लोग शनि ग्रह कहते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि धन देता है। शनि एक ऐसा ग्रह है कि अगर हम शनि के खिलाफ, मेरा कहने का भाव तात्पर्य फिर वही है कि ग्रह कोई बुरा नहीं होता, वो अपना पूर्ण फल देने की इंसान को कोशिश करता है। इंसान के कर्म, इंसान की जन्मपत्री, वो किस वक्त पैदा हुआ, ये अलग मायने रखती है। उस वक्त उसको कितनी उसकी लाइट मिली, ये मायना रखता है। लेकिन शनि तो अपने वक्त के ऊपर पूरी लाइट दे ही रहा है, सबको बराबर दे ही रहा है जी। इसी तरह शनि को हमने धन का देवता कहा। इसी तरह अगर किसी आदमी का शनि किसी ऐसे घर में आ जाता है, कुंडली के 12 घरों के अंदर, 1 से लेकर 6 घरों के अंदर शनि कुछ मध्यम प्रभाव देता है। बाकी के घरों के अंदर ये तकरीबन उच्च का ही प्रभाव देता है। तो ये चीजें ग्रहों के साथ मिलाते हुए इसका किस ग्रह के साथ अच्छा दोस्ताना है, किस ग्रह के साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं करता, जब 2 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये भी एक विषय है। शनि धनदायक है। शनि कई बार बीमारी भी देता है। शनि कई बार एक्सीडेंट भी करवाता है। बेसिकली फिर वही बात कि शनि एक्सीडेंट नहीं करवा रहा, इंसान का कर्म या उसकी जन्म कुंडली उस वक्त उसको गेन नहीं कर पाई और उसका एक्सीडेंट हो गया। यही हमारे प्रोग्राम का विषय है कि आखिर क्यों हुआ ये एक्सीडेंट, क्यों हुआ, या इसको अगर पॉजिटिव सेंस में लें तो आखिर ये आदमी इतना अमीर क्यों बना, उसके पास इतना धन कैसे आया। ये सब शनि महाराज की कृपा है कि उसके पास इतना धन आया। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको खुश करना एक आम इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। शनि के बारे में लाल किताब अलग अलग घरों के बीच में होने पे अलग अलग उपाय बताती है, लेकिन इस प्रोग्राम में किसी की कुंडली हमारे सामने नहीं है। जनरल उपाय बताए जाएंगे जिससे कि हर इंसान फायदा उठा सके जी। उसके घरों के बारे में उपाय बताना उसकी कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। शनि एक ऐसा ग्रह है, अगर कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी जवान, कोई भी बूढ़ा, कोई भी स्त्री अगर शनि से प्रभावित है, शनि को खुश करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा ही आसान उपाय है। वो उपाय ये है कि सरसों का तेल तो सभी दान करते हैं जी। लेकिन अगर उसके अंदर मुंह देख लिया जाए तो वो छाया पात्र बन जाता है जी। तो अगर मुंह देखने का मतलब, एक कटोरी में, एक कुज्जे में सरसों का तेल भरकर अगर हम उसके अंदर अपनी छाया डालते हैं, अपना मुंह दिखाते हैं, तो जब हमारा मुंह उसके अंदर दिख जाता है तो हमारी छाया उसके अंदर चली जाती है। तो उस तेल को जब हम दान करते हैं तो वो छाया पात्र बन जाता है, उससे शनि अपनी प्रकोपी कम कर देता है जी। ऐसी सरल तरीके से हम अपने जीवन के अंदर धन अर्जित कर सकते हैं। अपनी बीमारियों से जो कि शनि के प्रति हैं। शनि के प्रति बीमारियां कौन सी होती हैं? बेसिकली जब भी किसी आदमी का कोई ऑपरेशन होता है तो वो शनि के कारण होता है। जहां पर चीर फाड़ होती है वो शनि के कारण होती है। जहां पर एक्सीडेंट होता है तो वो शनि के कारण होता है। उस वक्त हम लोग जब ज्योतिष की टेबल पर बैठकर किसी की जन्म पत्री देख रहे होते हैं तो उस वक्त हम ये देखते हैं इसकी शनि की डिग्री कितनी है, इसको शनि ने जन्म लेते वक्त कितनी लाइट दी,
उस हिसाब से ही हम लोग उसकी प्रेडिक्शन करते हैं कि ये इतना धनवान बनेगा या इसका यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, इसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम तो उसको सिंपल सा, आसान सा, बिना खर्च के घरेलू उपचार, जिसके ऊपर इंसान का खर्च नहीं होता, इंसान बड़े आसान तरीके के साथ सरसों का तेल दान कर सकता है, शनि की वस्तु बादाम दान कर सकता है, शनि की वस्तु काले माँ जिसको उर्द कहा जाता है वो दान कर सकता है। लेकिन देखना यह है कि शनि कौन से घर में है, उसको कौन सा उपाय सूट ज्यादा करेगा। लेकिन जो तेल का छाया पात्र है, तेल का दान है, ये तो उसको फायदा करेगा ही करेगा। लेकिन अगर वो उसका कोई सटीक उपाय कर लेता है उस घर में, जिस घर में उसका शनि बैठा है उसके मुताबिक, तो उसको डेफिनेटली उससे थोड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन लाल किताब के अंदर शनि को महत्ता जो दी गई है वो धन, बीमारी और उसके लिए दी गई है। तो आपने सुना चोपड़ा जी को ज्योतिष के बारे में। अब समय हो चला है उन लोगों से मिलने का जिन लोगों ने इनके द्वारा बताए गए सरल उपायों से बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ अर्जित किए हैं। कोई तकरीबन 12-13 साल पहले मैं गया था, मेरे बेटे की ना आंखों में प्रॉब्लम थी। अच्छा जी। तो उनके पास किया था कि मैंने हैदराबाद दिखाने जाऊंगा इसको। वो कहते कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, तो आप उपाय कीजिए लाल किताब की, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपका बेटा? हाँ, काफ़ी फर्क पड़ा 5-6 महीने के बाद। तो आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, सेटिस्फाइड। मेरा नाम सुकेश है। मेरा ऑफसेट प्रिंटिंग का बिजनेस है लुधियाना में। ज़िंदगी में परेशानियां सबको आती हैं, मेरे को भी आई। लेकिन मेरे को लगता था कि मेरे बिज़नेस की जो परेशानियां हैं वो कुछ अलग हैं और बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को ज्योतिषी की सलाह लेने की सोची, पर हर आदमी अपने पैसे ही ऐंठने के चक्कर में था, डराकर, और मेरी सेटिस्फैक्शन किसी भी ज्योतिषी से नहीं हुई। फिर मेरे किसी जानकार ने संजय चोपड़ा जी का पता बताया। मैं संजय चोपड़ा जी के पास गया। उन्होंने मेरे को बहुत ही सरल उपाय, सीधे उपाय, घरेलू उपाय, और ना कोई डराया ना कोई धमकाया, किसी भी तरह का पैसे का कोई चक्कर नहीं डाला। और आज मैं जो महसूस करता हूँ कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे संजय चोपड़ा जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने मेरे को गाइड किया जिस तरह से, उस तरह से कोई भी ज्योतिषी एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में तो मैंने नहीं देखा कि इस तरह से गाइड करे। लेकिन संजय चोपड़ा जी बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइड करते हैं, पूरा समझाते हैं। तो हम तो आगे से बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहे हैं। आगे चोपड़ा जी आपको बताएंगे वास्तु के बारे में। चोपड़ा जी, वास्तु के बारे में आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक दिशा, जब हम सुबह उठकर सूरज की तरफ देखते हैं तो हमारे बाएं हाथ होती है, जिसको कि उत्तर कहा जाता है। उत्तर की दिशा भी धनदायक है। उत्तर में हमारा पहाड़ है, पहाड़ ऊंचा होता है, वहां से जल चलकर नीचे को आता है, उसका बहाव जल का नीचे को आता है जी। आप पहाड़ की तरफ देखते हैं, पहाड़ पर कुबेर का वास होता है। कुबेर एक धन का देवता है जी। हमें जितना भी जीवन के अंदर वास्तु के मुताबिक धन की प्राप्ति होती है वो उत्तर दिशा में होती है। तो उत्तर की पॉजिटिव एनर्जी हम एक घर के अंदर कैसे ले सकते हैं? जैसे कि पहले हमने बताया कि पूर्व की तरफ आंगन होना चाहिए, पूर्व नीचा होना चाहिए, पश्चिम ऊंचा होना चाहिए, पूर्व हल्का होना चाहिए, दक्षिण भारा होना चाहिए। इसी तरह उत्तर हल्का होना चाहिए, दक्षिण भारा होना चाहिए। तो उत्तर की दिशा के अंदर भी खाली स्थान छोड़ सकते हैं या खिड़की रख सकते हैं, ताकि हमें उत्तर की दिशा से प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी मिले। वो पॉजिटिव एनर्जी बेसिकली हमारे लिए धनदायक है। इसी तरह उत्तर की एक और भी परिभाषा है जो कि एक बहुत सरल
तरीके से हम समझ सकते हैं। उत्तर ऊंचा है पहाड़, कुदरती पहाड़ जो है वो हमेशा ऊंचा होता है। जब हम एक बीमार आदमी को देखने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादातर बेड्स के पैरों की तरफ ऊंचाई की जाती है और डॉक्टर्स हमें रोकते हैं कि सिरहाना नहीं लेना चाहिए। बेसिकली डॉक्टर्स का मतलब यही होता है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन चलती रहे, हार्ट की तरफ ब्लड प्रॉपर चलता रहे, इसीलिए वो हमारे पैर ऊंचे करते हैं। इसी तरह उत्तर ऊंचा है, अगर उत्तर ऊंचा है तो उत्तर के बिल्कुल सामने जो दिशा है वो दक्षिण है, दक्षिण नीची है। वास्तु ये कहता है कि उत्तर को नीचा रखो, दक्षिण को ऊंचा रखो, लेकिन जब आप सोते हैं, जो आपका बेड है जिसके ऊपर आप सोते हैं, उस बेड के पैर उत्तर की दिशा में होने चाहिए, ताकि क्योंकि उत्तर ऊंचा है, भगवान ने ऊंचा कर रखा है उत्तर को। जैसे ही आप उत्तर की तरफ पैर करेंगे तो आपके पैर ऊंचे गिने जाएंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर रहेगी। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगी, आदमी कम बीमार होगा, उसको बीमारियां कम आएंगी, क्योंकि खून का दौरा प्रॉपर चलना चाहिए। आज के ज़्यादातर जो बीमारियां हैं उसके अंदर हर आदमी ये कहता है, एक कहता है जी मेरा बीपी अप हो गया, ज़्यादा हो गया, एक कहता है जी मेरा बीपी लो हो गया। उसको नॉर्मल रखने के लिए पैरों का ऊंचा होना जरूरी है। तो उत्तर की तरफ हम पैर रखकर अगर सोते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सर है वो दक्षिण की तरफ चला जाता है। तो दक्षिण कुदरती तौर पर नीचा है, उत्तर कुदरती तौर पर ऊंचा है, वो हमें फायदा देता है। इसी तरह जितना जितना आदमी बूढ़ा होता जाता है उसको ब्लड सर्कुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए वास्तु का ये सिद्धांत है कि जो उस आदमी का जो घर का बड़ा है, जिसको मास्टर ऑफ द हाउस कहा गया, या जो बुजुर्ग हो गया, एक घर में दो बुजुर्ग भी हो सकते हैं, तो उनका स्थान, उनका जो बेडरूम का स्थान है, सोने का स्थान, क्योंकि ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो लेटते हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, वो घूमते कम हैं, रेस्ट ज़्यादा करते हैं। उनका जो मास्टर बेडरूम का स्थान है वो वास्तु के मुताबिक दक्षिण में ही होना चाहिए, लेकिन सोने वक्त उनके जो पैर हैं वो उत्तर की तरफ होने चाहिए। ये चीज़ें हम आपको छोटी छोटी बताते हैं। अगर आप लोग इनका प्रयोग करोगे तो हर हालत में आपका फ़ायदा होगा। ये फ्री के उपाय हैं, इसके अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार आपकी जो बेड का सिरहाना है, बेड की सिस्टम है, वो ऐसा बना होता है कि बेड आप घुमा नहीं सकते। बेड को घुमाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना सिरहाना जो है वो दक्षिण की तरफ रख लें। जब आपका सिरहाना दक्षिण की तरफ रखा रहेगा तो आपके पैर अपने आप ही उत्तर की तरफ चले जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें नोट करने वाली हैं। वास्तु का उतना ही फायदा मिलता है जितना कि ज्योतिष का मिलता है। जैसे कि हमने आज आपको ज्योतिष में शनि के बारे में बताया, बड़ा सरल उपाय बताया, सरसों का तेल मुंह देखकर दान करें। ज्योतिष में बताया ये उसका उपाय है। वास्तु में बताया कि आप अपने पैर उत्तर की तरफ रखिए, उत्तर की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी लीजिए। एक खिड़की जरूर होनी चाहिए और आपका सर दक्षिण में होना चाहिए। जी, तो चोपड़ा जी अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का। क्या है आज का टिप ऑफ द डे? टिप ऑफ द डे आज का जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो वास्तु के मुताबिक घर का जो दक्षिण है, जब हम सुबह सूरज को देखते हैं उसके दाएं हाथ दक्षिण है, वहां पर एक रेड रंग का बल्ब लगा दीजिए। तो अब निश्चिंत रहें और संपर्क करें हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर और ईमेल आईडी हमारे स्क्रीन पर इस तरह। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।